गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में आपको प्रोपोर्शनेट या परसेंटेज जो भी आप कहेंगे वो मेथड आपको करवा रहे हैं आज। ठीक है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेज़र करने का ये आपका सेकंड मेथड है। ठीक है, ये मेथड भी सबसे पहले मार्शल ने ही एक्सप्लेन किया था। इसके अकॉर्डिंग प्रोपोर्शनेट और परसेंटेज चेंज इन डिमांड जो है वो प्राइस की प्रोपोर्शनेट और परसेंटेज चेंज से अफेक्ट होती है। मतलब परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड is affected by percentage change in its price। ठीक है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर करने का ये फॉर्मूला है। डेफिनेशन इसकी कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड अकॉर्डिंग टू दिस मेथड इज द रेशियो ऑफ परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड एंड परसेंटेज चेंज इन प्राइस। इसमें जितना परसेंटेज प्राइस में चेंज होता है उसकी वजह से क्वांटिटी डिमांड में जो चेंज आएगा उस रेशियो को परसेंटेज या प्रोपोर्शनेट मेथड ऑफ मेजरिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहा जाता है। अगर इसे हम कन्वर्ट करें फॉर्मूले में तो परसेंटेज कैसे निकलती है? परसेंटेज निकलती है चेंज इन डिमांड जो भी आया है डिवाइड में इनिशियल डिमांड इनटू में 100। ठीक है, और ऐसे ही प्राइस का निकलेगा चेंज इन प्राइस बाय में इनिशियल प्राइस इनटू में 100 से 100 कट गया। चेंज इन डिमांड को हम डिनोट करेंगे, चेंज इन डिमांड को हम शो करेंगे डेल्टा क्यू से। इनिशियल डिमांड को डिनोट करेंगे क्यू से। न्यू डिमांड को हम शो करेंगे Q1 से। ठीक है, ऐसे ही चेंज इन प्राइस को डिनोट करेंगे हम डेल्टा प्राइस से। इनिशियल प्राइस को P से, न्यू प्राइस को P1 से। ठीक है, अब हमारा फॉर्मूला है चेंज इन डिमांड। चेंज इन डिमांड तो क्वांटिटी चेंज इन क्वांटिटी बाय में ओपनिंग क्वांटिटी इनटू में 100। चेंज इन प्राइस बाय में ओपनिंग प्राइस इनटू में 100। तो ये कट गया। तो फॉर्मूला कैसे आगे बढ़ा? चेंज इन क्वांटिटी बाय क्वांटिटी प्राइस अपॉन चेंज इन प्राइस। माइनस का साइन क्यों लगाया हुआ है पहले भी बताया था इसके बारे में मैंने आपको कि ये जो डिमांड और प्राइस का जो रिलेशन है वो इन्वर्स रिलेशन है। इन्वर्स मतलब नेगेटिव। अगर प्राइस बढ़ता है तो डिमांड कम होती है, प्राइस के कम होने पर डिमांड बढ़ती है। इसका मतलब दोनों में से एक चीज कम होगा तो एक का साइन नेगेटिव आएगा। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो होती है वो ऑलवेज जीरो से बड़ी होती है, जीरो से पॉजिटिव होती है। तो जीरो से बड़ी होती है तो नेगेटिव तो हो नहीं सकती, इसीलिए फॉर्मूले में माइनस का साइन यूज किया है कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है आपकी वो पॉजिटिव रहे। क्लियर? एग्जांपल देते हैं आपको। आइसक्रीम का प्राइस है 4 रुपीज। ठीक है, और क्वांटिटी है 1। प्राइस 2 रुपये कम हो गया, मतलब चेंज इन प्राइस 2 रुपये कम तो माइनस का 2। तो चेंज इन क्वांटिटी जो है वो क्वांटिटी 1 से बढ़कर 4 हो गई। मतलब Q1 4 दे रखा है तो 3 से क्वांटिटी बढ़ गई, +3 हो गया। और अगर हम न्यू प्राइस चेक करें तो 4 - 2 2। क्लियर? ठीक है, तो फॉर्मूला लगाते हैं डेल्टा क्वांटिटी बाय क्वांटिटी इनटू में प्राइस अपॉन डेल्टा प्राइस। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू चेंज इन क्वांटिटी है 3 का, क्वांटिटी है 1
प्राइस है मेरे पास इनिशियल 4 और चेंज इन प्राइस -2, माइनस से माइनस कट गया, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 6 मतलब मोर देन यूनिटरी इलास्टिक। मोर देन कैसे? क्योंकि एक से ज़्यादा आ रहा है, यूनिटरी इलास्टिक। ठीक है, इसी एक फॉर्मूले से हम बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। न्यूमेरिकल का आपके पास अलग से वीडियो आएगा। इससे अगला मेथड ले रहे हैं हम ज्योमेट्रिक मेथड। ज्योमेट्रिक मेथड और ग्राफिक मेथड और पॉइंट मेथड, कुछ भी कहिए इसको। ठीक है, इसमें क्या होता है कि आपको एक डिमांड ग्राफ दिया जाता है। ठीक है, ओ एक्स एक्सिस, ओ वाई क्वांटिटी डिमांडेड, प्राइस। ये हमने बना लिया एक डिमांड ग्राफ। अब मुझे इस डिमांड ग्राफ के ऊपर अपनी इलास्टिसिटी चेक करनी है। तो कैसे चेक करेंगे? तो मैंने इसमें लिया एक सेंटर। ठीक है, सेंटर को मैंने पॉइंट आउट किया P। एक पॉइंट लगाया मैंने सेंटर से नीचे, एक पॉइंट लगाया सेंटर से ऊपर, एक हमने यहाँ पे मार्क कर दिया A और B। तो इस मेथड में हमारे पास एक फॉर्मूला है इलास्टिसिटी और डिमांड चेक करने के लिए, लोअर सेगमेंट बाय अपर सेगमेंट। ठीक है, ये एक स्ट्रेट लाइन है। पहले मैंने सेंटर लिया है P, सेंटर से नीचे और ऊपर एक एक पॉइंट लगाए और ग्राफ को नाम दे दिया A और B। लेट की मुझे अब चेक करना है कि P पर इलास्टिसिटी कितनी है। अब P तो देखिए मैंने सेंटर ही ले रखा है, तो P का नीचे वाला सेगमेंट PA, ऊपर वाला PB, जो कि इक्वल है। तो इलास्टिसिटी क्या हो जाएगी आपकी 1 मतलब यूनिटरी। ठीक है, नाउ वी हैव टू चेक ऑन M। तो M का लोअर सेगमेंट MA, ठीक है, अपर सेगमेंट MB। अब नीचे वाला न्यूमरेटर जो है मेरा, न्यूमरेटर वो छोटा है, ऊपर वाला बड़ा है। अगर हम एक छोटे नंबर को एक बड़े नंबर से डिवाइड करें तो आंसर डेसिमल में आता है। डेसिमल में आता है तो इसका मतलब एक बड़ा हो जाएगा, मोर देन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस देन 1। तो आप क्या आ गया, ये लेस देन 1। ये तो हो जाएगा एक से बड़ा, साइन रिवर्स लगा दिया, एक से कम आ रहा है आपका। ठीक है आंसर। अगर मुझे n पे चेक करना है, अगर मुझे n पे चेक करना है तो लोअर सेगमेंट हो गया मेरा NA, अपर सेगमेंट NB। अब मेरा अपर लोअर जो न्यूमरेटर है वो बड़ा है और डेनोमिनेटर छोटा है, तो डेफिनेटली आंसर 1 से प्लस आने वाला है। तो जो मेरी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होगी ये आपकी 1 से ज़्यादा आंसर आएगा। मान लो 2 3 4, 1 से बड़ा आंसर आएगा। तो n पे हमारी इलास्टिसिटी हो जाएगी 1 से ज़्यादा। ठीक है, अगर हम A पॉइंट पे चेक करें, इस पॉइंट पे हम चेक करते हैं, अगर हम A पर चेक करते हैं, A पर तो न्यूमरेटर 0 हो गया और अपर सेगमेंट सारा का सारा BA, सारा का सारा अपर सेगमेंट, तो आंसर विल बी 0। 0 का मतलब इन इलास्टिक, बेलोचदार। अगर हम B पॉइंट पे इलास्टिसिटी चेक करें, अगर हम B पॉइंट पे इलास्टिसिटी चेक करते हैं तो मेरा लोअर सेगमेंट है AB और अपर सेगमेंट 0। 0 किसी को डिवाइड कर नहीं सकता, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का मतलब होता है परफेक्टली इलास्टिक। क्लियर? इस तरह से हमने एक ही ग्राफ के ऊपर 5 डिग्रीज को चेक कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पे एक डाउट क्रिएट होता है। डाउट क्या क्रिएट होता है कि ये तो चलो स्ट्रेट लाइन था, तो आपने इजीली इसको अंडरस्टैंड कर लिया स्ट्रेट लाइन को, कि स्ट्रेट लाइन के ऊपर डॉट्स लगाए और हमने फॉर्मूला लगा दिया। अगर ये एक कर्विक लाइन आ जाए, कर्विक शेप आ जाए लाइक दिस, ठीक है, एक कर्विक शेप आ गई और इस कर्विक शेप के ऊपर हमने एक डॉट लगा दी, तो हम इलास्टिसिटी कैसे चेक करेंगे? अगर कर्विक शेप आती है और उस पर हमें इलास्टिसिटी चेक करनी है तो हम क्या करेंगे, इसको टेंजेंट, इसको टच करती हुई एक स्ट्रेट लाइन ले लेंगे। ग्राफ को टच करती हुई स्ट्रेट लाइन लेना है।
स्ट्रेट लाइन लिया, अभी स्ट्रेट लाइन में लोअर सेगमेंट बाय अपर सेगमेंट, लोअर सेगमेंट हमारा छोटा है और अपर सेगमेंट बड़ा है, तो न्यूमरेटर अगर छोटा है डेनोमिनेटर से तो जो आंसर आएगा वो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो आएगी वो 1 से कम आएगी, मतलब 1 हमारा बड़ा होगा और इलास्टिसिटी कम। तो ये थे स्टूडेंट हमारे दोनों मेथड, प्रोपोर्शनल मेथड एंड ज्योमेट्रिक मेथड। ठीक है, इसे पॉइंट मेथड किसलिए कहते हैं, क्योंकि हम पॉइंट लगाकर इलास्टिसिटी को चेक कर सकते हैं। तो आज आपने ये दोनों मेथड करने हैं, कल आपको इसके न्यूमेरिकल का वीडियो देंगे जो इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस है। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू।